सो स्टूडेंट अब हम प्रॉब्लम करते हैं यूडीएल की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो हमने अलग अलग तरह के लोड पढ़े थे, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट लोड की प्रॉब्लम की थी। अब आप देखिए हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो होता है जो कि यूनिफॉर्मली अलोंग द बीम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक बीम दे रखी है हमें, सिंपली सपोर्टेड बीम है क्योंकि दोनों वर्टिकल सपोर्ट इस पर लगे हुए हैं दोनों एंड से, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्ट बीम है और उसके पर यूडीएल है। तो यूडीएल के साइन मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि यूडीएल में देखिए कि आप 3 तरह के आपके आ सकते हैं। देखिए यूडीएल आपका ये भी हो सकता है, अगर इस तरह का आए तो इसको भी हम यूडीएल ही कहते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह का आता है, 2 तरह के टाइप हैं, एक इस तरह आता है, ये भी यूडीएल का आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लोड है वो यहाँ से यहाँ तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट पर इक्वल लोड है। और कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे W पर मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, तो 1 मीटर पे W लोड है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूडीएल कहा जाता है। तो इसका सिंबल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा W किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर बीम पर कितना लोड है, W किलो न्यूटन के बराबर लोड है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है सिंपली सपोर्ट बीम का, तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में की थी, जो पॉइंट लोड के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये बीम है, सिंपली सपोर्ट बीम है, दोनों तरफ ये सपोर्ट लग रहे हैं, वर्टिकल सपोर्ट है दोनों तरफ, ठीक है। वो सपोर्ट हमने क्यों लगाया है, इस लोड को सस्टेन करने के लिए हमने लगाए हैं सपोर्ट, ठीक है। तो अब वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले वाली स्टेप्स है कि फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो पहली स्टेप्स हो जाएगी, पहली स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जितने भी अलग अलग टाइप के लोड हैं उनको हम पॉइंट लोड में चेंज कर देंगे, हाँ। तो मैं इसको पॉइंट लोड में चेंज कर देता हूँ। देखिए पहले मैं इसमें प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्रोजेक्शन लाइन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने बीम बना दी। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए ये तो हो गया रिएक्शन, तो ये तो हो गया RB और ये A पर रिएक्शन हो गया RA, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लोड है, A से B तक। अब इस लोड को हम पॉइंट लोड में किस तरह से चेंज करेंगे, तो जब भी इस तरह का लोड आता है UDL, तो हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि पर मीटर W है, ठीक है, तो L मीटर में कितना हो जाएगा, पर मीटर W है तो L मीटर में कितना हो जाएगा, तो टोटल लोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटू L, W इंटू L। तो ये तो हो गया W न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर और टोटल लेंथ कितनी है L मीटर। तो ये जो इंटेंसिटी है लोड की, इस लोड की इंटेंसिटी को हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस लेंथ तक UDL है, ठीक है। तो कितना हो गया, WL हो गया। और ये कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा इस बीम के सेंटर पे। कौन सी लेंथ के सेंटर पे, जहाँ से जहाँ तक UDL है उसके सेंटर पे। तो A से B तक UDL है, कितना लेंथ है L, ठीक है। और टोटल लोड हो गया इस UDL के कारण WL, और ये लगेगा कहाँ, बिल्कुल मिड पॉइंट पर यानी सेंटर पे। तो ये हो गया आपके पास UDL और कितना हो गया WL के बराबर, ठीक है। तो ये इसको हमने क्या किया, UDL को हमने पॉइंट लोड में चेंज कर दिया है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आप सेकेंड स्टेप यूज करें। सेकेंड स्टेप क्या है, जहाँ पर भी UDL आएगा, अच्छा सेंटर आपको कौन सा लेना है, जहाँ से जिस लेंथ में UDL है उस लेंथ का सेंटर लेना है। जैसे यहाँ पर L लेंथ पर UDL है तो L का सेंटर लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा L/2, यानी यहाँ डिस्टेंस ये कितनी हो गई L/2। इस L/2 पर WL हो जाएगा, L/2 यहाँ से हो गई और L/2 यहाँ से हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप लेते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे, क्योंकि RA RB हमारे पास अननोन है, तो RA RB को हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम यूज करेंगे।
तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस वही 3 कंडीशन हम यूज करेंगे। पहली कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो फाइंड रिएक्शंस, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने पहले लिया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल कोई लोड नहीं है, तो ऑलरेडी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर हम लेते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सारे वर्टिकल लोड का सम 0 होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो यहाँ देखिए, दो तो अपवर्ड लोड है आर ए आर बी और एक डाउनवर्ड लोड है डब्ल्यू एल। तो जो अपवर्ड लोड है उसको तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू एल ठीक है, और प्लस आर ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम करेंगे तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक इक्वेशन हमें मिल गई, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? टोटल मोमेंट ऑफ ऑल द लोड अबाउट एनी पॉइंट। पॉइंट आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मैंने कल आपको बताया था कि आप एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर रिएक्शन लग रहा है। तो कैलकुलेशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस तरह से चल रहे हैं राइट साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है ना, लेफ्ट हैंड सबसे लास्ट में जो पॉइंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर रिएक्शन लग रहा है, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन लग रहा है ए पॉइंट पर, आर ए। ठीक है, तो टोटल मोमेंट अबाउट ए पॉइंट शुड बी 0। ये आपकी थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे। तो थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने यूज करी है, तो ये हो गया सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको? तो हम राइट से चलेंगे और जो भी लोड हमारे को मिलता जाएगा उस लोड का हम ए के अबाउट मोमेंट निकालते जाएंगे और उनका एल्जेब्रिक सम करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आया आर बी। तो आर बी का ए के अबाउट मोमेंट हो जाएगा आर बी इंटू ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो बी की डिस्टेंस ए से कितनी है? एल के बराबर है। तो ये देखिए हो जाएगा आर बी, और ये जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आर बी इंटू एल, सेकेंड आएगा डब्ल्यू एल। ये देखिए सेकेंड लोड है डब्ल्यू एल, इसके बाद डायरेक्ट ये लोड है डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एल का इसके अबाउट मोमेंट कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल इंटू एल बाई 2। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास डब्ल्यू एल इंटू एल बाई 2। ठीक है, लास्ट लोड ए पर है, तो जिस पॉइंट पे लोड होता है उस पॉइंट पर उस लोड के से कोई मोमेंट जनरेट नहीं होता, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होती है। तो ए पर जो लोड है आ रहे या रिएक्शन आ रहे, उसकी वजह से ए पर जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जिस पॉइंट पे लोड है उस पॉइंट पर उस लोड की वजह से कोई मोमेंट जनरेट नहीं होता है। तो ये इजिकल टू हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ से अगर आप आर बी कैलकुलेट करोगे तो आर बी हमारे पास आ जाएगा, देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, और इसको एल को नीचे ले लेंगे तो ये हो गया डब्ल्यू एल बाई 2। ठीक है, तो ये आर बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आर बी इजिकल टू आ गया डब्ल्यू एल बाई 2। अब इस इक्वेशन से आप आर ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल माइनस आर बी। तो ये हो गया फ्रॉम 1, आर ए इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस आर बी। तो डब्ल्यू एल माइनस आर बी की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, तो ये हो गया डब्ल्यू एल बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास रिएक्शन आ गए, आर ए इजिकल टू डब्ल्यू एल बाई 2 और आर बी इजिकल टू डब्ल्यू एल बाई 2। तो ये दोनों रिएक्शंस मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ताकि आप जब एस एफ डी वी एम डी ड्रॉ करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है आर बी। तो आर बी हमारे पास आ गया डब्ल्यू एल बाई 2। इसी तरह से आर ए जो है वो भी हमारे पास आ गया डब्ल्यू एल बाई 2। ठीक है, वैसे भी ये बीम क्या है? सिमेट्रिक है, क्योंकि ए और बी दोनों के बीच में पूरा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
जो भी लोड आएगा टोटल WL लोड है, तो WL लोड इन दोनों को सस्टेन करना है, ठीक है, और वो भी बीच में है, ठीक है। अगर लोड बिल्कुल बीच में है और दो रिएक्शंस हैं एंड पॉइंट्स पे, तो दोनों रिएक्शंस में वो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आ रहा है अपने पास, इसका जो टोटल लोड आ रहा है वो बिल्कुल बीच में आ रहा है हमारे पास। इसका टोटल करेंगे UDL का, तो वो होगा WL/2। तो एक तरह से ये सिमेट्रिक बीम हो गई। तो सिमेट्रिक बीम है, इसलिए ये जो लोड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल लोड WL आया है, तो दोनों रिएक्शंस में WL/2 ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं SFD की। तो SFD बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं। यहाँ हम कोई भी सेक्शन ले लेंगे बीच में, ठीक है, उस सेक्शन पर X डिस्टेंस पर कोई भी सेक्शन ले लेंगे और उस सेक्शन पे हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स निकाल लेंगे। तो उसमें वो X में एक इक्वेशन बन जाएगी, X वेरिएबल में। अब आप X की वैल्यू डालते जाएं तो आपको उस डिस्टेंस पर शेयर फोर्स की वैल्यू मिलती जाएगी। तो कैसे होगा देखिए यहाँ पर, सबसे पहले मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको, ये प्रोजेक्शंस लाइन है, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, SFD बनाना है। तो मैं SFD कहाँ बनाऊँगा, मैं SFD बनाऊँगा यहाँ पर, इस जगह में बना दूँगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास हो गया A पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारे पास B पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास A पॉइंट, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक सेक्शन लिया है X। अब देखिए आप कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करके बताता हूँ, देखिए किस तरह से होगी। और आप चाहें तो X यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी X हम ले सकते हैं। तो एक अप्रोच हमारे पास ये है कि हम हर पॉइंट पे हम लोड निकाल लें, टोटल लोड, और उसको प्रोजेक्ट करके उसको हम लोकेट करके और ग्राफ बना लें, जैसे हमने लास्ट जो एग्जांपल है, लास्ट जो क्वेश्चन है पॉइंट लोड का, उसमें किया था। और एक अप्रोच है कि हम एक सेक्शन ले लें किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ये UDL है, इसके किसी भी एक पॉइंट पर मैंने सेक्शन ले लिया, ठीक है, X डिस्टेंस पर। चाहे आप इधर से लें X डिस्टेंस, चाहे आप इधर से लें। अगर आप इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इधर से लेंगे, और अगर हम इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इधर से लेंगे। तो जो हम हमेशा राइट से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं राइट से ले लेता हूँ स्टूडेंट। तो ये मैंने ले लिया, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। हम यहाँ से ले लेते हैं X डिस्टेंस पर एक सेक्शन मैंने ले लिया, ठीक है, हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारे पास शेयर फोर्स की X की टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उसमें X की वैल्यू डालते जाएं, जिस डिस्टेंस पर भी आपको शेयर फोर्स निकालना है वो वैल्यू आप डालते जाएं, तो आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ मोमेंट की इक्वेशन भी लिख लेंगे X की टर्म में। फिर आप X की वैल्यू डालते जाएं उसमें, X बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो बीम के जिस भी लेंथ पर आपको चाहिए, जैसे अगर आपको X बराबर X=L/2 पर चाहिए, X=L/4 पर चाहिए, X=3L/4 पर चाहिए अगर शेयर फोर्स, तो हम सिर्फ X की वैल्यू डालेंगे उस इक्वेशन में और आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन ये जो मेथड है, ये जब आपके नंबर ऑफ़ लोड्स अगर बढ़ जाते हैं, हाँ, नंबर ऑफ़ लोड्स अगर बढ़ जाते हैं, तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी होता जाता है। इसलिए हम इस मेथड को वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोड हो। जैसे यहाँ पर UDL है, तो यहाँ पर यह मेथड कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ़ लोड बढ़ जाएंगे तो फिर आप बार बार हमें अलग अलग सेक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बीम है कि यहाँ पर ये इस तरह का लोड भी लग रहा है और इस तरह का भी लग रहा है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपको एक सेक्शन यहाँ लेना पड़ेगा, फिर एक यहाँ लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे अलग अलग सेक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा क्या है कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो वहाँ पर तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले किया था पॉइंट लोड के क्वेश्चंस में, कि हर पॉइंट पर हम लोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको लोकेट कर देंगे
और उससे आपको ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डिफरेंट अप्रोच कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल क्वेश्चन में सिंपल लोड, जहाँ पर अगर आपका एक ही टाइप का लोड है या फिर एक या दो लोड है, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट, एक सेक्शन मैंने लिया है, ये देखिए ये एक सेक्शन मैंने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर, और ये सेक्शन कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। अब हम इस सेक्शन पर शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे शेयर फोर्स एट x सेक्शन, इस पर हम, ठीक है, शेयर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं चलता हूँ, यहाँ से B से, तो B पर देखिए कौन सा लोड है, वर्टिकल लोड है। वर्टिकल लोड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो देखिए प्लस WL/2 हम क्या निकाल रहे हैं, शेयर फोर्स एट x डिस्टेंस निकाल रहे हैं। F भी लिख सकते हो आप, SF भी लिख सकते हो, SF एट x डिस्टेंस भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपके ऊपर है, सिंबल तो आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तो हो गया, मुझे यहाँ पर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि राइट के जितने भी लोड है वो लेंगे हम, है ना। तो इस XX सेक्शन के राइट में जितने भी लोड है उसको हम लेंगे। तो इसके सेक्शन के राइट में लोड एक तो ये वाला है WL/2, ये ले लिया, प्लस में लिया है क्योंकि अपवर्ड है। उसके बाद ये आता है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक का UDL है, x डिस्टेंस का UDL हमारे पास है। ठीक है, और इस UDL का जो लोड है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। ये इस तरह का जब UDL होगा ना तो डाउनवर्ड लोड ही होगा ये, है ना। तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से और यहाँ तक का लोड मैं कैसे निकालूंगा, मैंने आपको बताया था इस लोड की इंटेंसिटी इनटू इसकी जो लेंथ है वो है। तो लोड की इंटेंसिटी है W, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है x, यानी कहाँ से कहाँ तक है UDL, x डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये हमारे पास शेयर फोर्स की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मुझे x = 0 पे निकालना है, x = 0, ये रहा, यहाँ पर x = 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लें तो यहाँ x = होगा L/2 और यहाँ होगा x = L। अब देखिए मैं इससे निकाल सकता हूँ, ये इक्वेशन जो मेरी बनी है। अब देखिए अगर मैं x = 0 पे अगर F की वैल्यू निकालता हूँ शेयर फोर्स की, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं 0 रख दूंगा, तो कितना आ गया, WL/2 आ गया ना। देखिए तो ये B पॉइंट पर आ गया, है ना। तो ये हमारे पास आ गया B पॉइंट पर शेयर फोर्स। इसी तरह से हम इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ C, है ना, तो देखिए C पॉइंट पर क्या हो जाएगा, F x = L/2। इस पे कितना हो जाएगा, देखिए WL/2, इसमें x की जगह L/2 रख दूंगा मैं। तो ये कितना हो गया, 0। तो x = L/2, यहाँ पर जो टोटल लोड आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम A पॉइंट की। A पॉइंट कितना दूर है, x = L पर है। ठीक है, तो x = L पर, यहाँ x = L रख देंगे, तो ये हो जाएगा WL/2। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। F एट x = L, तो इसमें x की जगह L रख दो, कितना आ गया है, -WL/2। तो आप देखें हमारे पास 3 पॉइंट है, मेन पॉइंट, एक तो B है, एक A है, और एक ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया C। ठीक है, तो इस पे हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंट हमारे पास लोड आ गए। तो देखिए B पॉइंट पर तो आ गया WL/2, C पॉइंट पे आ गया है 0, और A पॉइंट पर आ गया है -WL/2। अब मैं इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करता हूँ। देखिए B पॉइंट पर कितना है, WL/2 प्लस में है, तो मैंने इसको ऊपर बनाया है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये WL/2 को रिप्रेजेंट करेगा। C पर कितना है,
सी पर है 0, तो ये सी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, सी पॉइंट पे स्टूडेंट आ गया 0। इसको इसमें भी मैं वो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, प्रोजेक्शन लाइन, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ए पॉइंट पर है -WL/2, माइनस तो लाइन के नीचे, प्लस लाइन के ऊपर, माइनस लाइन के नीचे, ये हो गया। ये देखिए ये बन गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो यूडीएल है, यूडीएल में अगर कर्व की नेचर, कर्व में अगर यूडीएल लोड है, ठीक है, तो जहाँ से जहाँ तक यूडीएल है उसके लिए शेयर फोर्स के कर्व की नेचर क्या होगी, इंक्लाइन लाइन, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। कांस्टेंट लाइन होती है पॉइंट लोड से पॉइंट लोड के बीच में, और यहाँ तो क्या यूडीएल है थ्रू आउट लेंथ में, तो जहाँ से जहाँ तक यूडीएल है तो उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक क्या रहेगी, इंक्लाइन लाइन, या फिर हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये हो गया। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक यूडीएल है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इंक्लाइन लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है किसका डायग्राम, शेयर फोर्स का डायग्राम, या फिर हम कहेंगे शेयर फोर्स डायग्राम, ये हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो अब इसके दो पार्ट हैं, देखिए एक तो पॉजिटिव पार्ट, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो रिएक्शन हो गया, यहाँ पर जो लोड हो गया रिएक्शन के कारण है वो WL/2 होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये तो अपवर्ड लोड है, इसमें अब क्या होगा, डाउनवर्ड लोड आपका मिलता जा रहा है इसमें, तो ठीक है, डाउनवर्ड लोड क्या बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, यूडीएल है, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो डाउनवर्ड लोड बढ़ता जा रहा है ना। तो ये तो अपवर्ड लोड और ये डाउनवर्ड लोड, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये एक दूसरे को, अगर आप इनको माइनस करते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ पर आके 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर लोड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जितना अपवर्ड लोड है उतना ही यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा, ये देखिए अपवर्ड लोड हो गया WL/2। ठीक है, अगर मैं सी पॉइंट पर लोड निकालूं यहाँ से यहाँ तक के यूडीएल के लिए तो कितना आएगा, देखिए अगर मुझे सी पॉइंट पर लोड चाहिए, अब मैं वो जो ये वाला एक तो तरीका ये है ही सही, अब मैं जो अपना तरीका है वो यूज़ कर रहे हैं अपन, जिसमें हम अलग अलग पॉइंट पे लोड निकालते हैं, तो देखिए उससे भी वही आएगा। सी पर मैं लोड निकाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ ये पूरे लोड में ऐड करूँगा राइट वाले, तो राइट में एक तो है ये WL/2 प्लस में, क्योंकि अपवर्ड है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो लोड की इंटेंसिटी कितनी है, W, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2, तो -WL/2 कितना हो गया इसमें, 0। इसका मतलब है इस तरीके से करोगे तो भी आंसर आएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी आंसर आएगा, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। अब देखिए, तो ये हो गया हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। तो इसमें अगर हम देखें तो दो सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं, एक सेक्शन ये वाला है, तो ये पॉजिटिव डायग्राम है, और एक ये नेगेटिव डायग्राम है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के ऊपर है। अगर मुझे मान लीजिए कि x = L/4 पर वैल्यू चाहिए, तो देखिए x = L/4 ही हो गई, है ना। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में x = L/4 है, ठीक है। तो यहाँ मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ ग्राफ से आप रीड कर लेंगे, तो यहाँ आप x = L/4 पे शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप x = L/4 यहाँ रख दें, उससे भी आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम से हम किसी भी लेंथ पे, बीम की किसी भी लेंथ पे शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम नीचे ही बनाएंगे इसके, हाँ। तो मैंने आपको कहा था कि हम एक के नीचे एक ही बनाएंगे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट वे है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ स्टूडेंट। तो ये जो मैंने बनाया है ये तो है, देखिए SFD, ये हो गया SFD, ठीक है। ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ BMD, ठीक है। पॉइंट वही है, एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट है B, और ये पॉइंट आपका बीच वाला हो गया C, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ इसमें, या फिर हम नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ। अब इसी पर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशंस लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो जिस तरह से हमने शेयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन लिखाया था, वैसे हम बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन निकालेंगे। तो यह लीजिए, ये हो गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन, यानी इस सेक्शन पे मुझे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? इस सेक्शन, इस पॉइंट के राइट में जितने भी लोड है उसके वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ड्यू टू दीज लोड, यहाँ पर क्या आएगा, मोमेंट जनरेट होगा। तो देखिए mx का मतलब है मोमेंट एट x सेक्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला लोड, तो ये हो गया देखिए RB इंटू RB की C से, RB की x से डिस्टेंस कितनी है, x के बराबर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास RB की वजह से, और ये आएगा प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का लोड है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का लोड है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि लोड क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लोड है वो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं इसको पॉइंट लोड में चेंज करूं, देखिए जब मोमेंट जब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक कि पूरे UDL को आप क्या करोगे, पॉइंट लोड में चेंज नहीं करते, तब तक मोमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर पॉइंट पे लोड लग रहा है। तो हर पॉइंट का x के अबाउट मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे UDL को हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लेंगे, और फिर उस पॉइंट का हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का x के अबाउट मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है, पूरे UDL के कारण मोमेंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो लोड होगा टोटल, वो होगा, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है ना, ये हो जाएगा टोटल लोड इंटेंसिटी तो है W, और डिस्टेंस कितनी है x, तो WX हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लोड हो गया WX, और वो कहाँ लगेगा, इस लेंथ के सेंटर पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई x/2। तो आप इसके लिए मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए WX इंटू, कलर चेंज कर लेते हैं, WX इंटू डिस्टेंस कितनी है, x/2। ये देखिए WX तो लोड हो गया टोटल इसके कारण, और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट, तो WX इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x सेक्शन से डिस्टेंस कितनी है, x/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास RBX माइनस WX²/2। RB की वैल्यू भी आप रख दो, RB की वैल्यू क्या है, WL/2 है, तो वो भी हम रख देते हैं। ये हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चली है कि अगर आपको किसी भी UDL के कारण आपको मोमेंट निकालना है, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक के UDL के कारण मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर, तो उसकी वैल्यू होती है WX²/2। इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो बार बार हमें इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि हम पहले इसको सेंटर करें और फिर इससे डिस्टेंस निकाल के और फिर मल्टीप्लाई करें, तो उस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। अब कितनी भी लेंथ हो, चाहे मान लीजिए कि यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो x की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है तो x की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आने वाले जो क्वेश्चन है हम उसमें इस तरह से ही करेंगे,
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। अब यहाँ देखिए ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन गई। अब वही पॉइंट्स ले लेंगे जो हमने शेयर फोर्स में लिए थे, 3 पॉइंट हमारे पास हैं, तो मैं ले लेता हूँ तीनों पॉइंट्स को। तो ये देखिए सबसे पहले ले लिया मैंने एट बी पॉइंट पर। अब देखिए बी पॉइंट कहाँ पर है, बी पॉइंट है x इजिकल टू 0 पे। अब यहाँ x इजिकल टू 0 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो। अब आ जाएगा 8c। c पॉइंट कहाँ है, x इजिकल टू L/2 पर, ठीक है। अब यहाँ L/2 रख दो तो देखिए हो जाएगा ये, यहाँ L/2 रखा तो कितना हो गया, यहाँ L/2 रख दीजिए x की जगह तो ये हो जाएगा WL²/4। यहाँ भी L/2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा WL²/8, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, हमारे पास बचेगा W हमारे पास बचेगा WL²/4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास W तो इस तरह से देखिए सी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, सी पॉइंट पर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा टोटल WL²/8। तो सी पॉइंट के जो राइट वाले जो लोड हैं वो सारे हमने ले लिए। एक तो ये ले लिया रिएक्शन और एक यूडीएल ले लिया पूरा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आप हैं, ठीक है, उस पॉइंट के राइट में जितना यूडीएल है बस उसी के कारण मोमेंट आएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के राइट में जितने लोड है उसी के कारण मोमेंट आएगा, इधर वालों को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन इधर से कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट चल रहे हैं हम, ठीक है। तो जितने राइट वाले लोड हैं उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिए अब आ जाएगा, अब हम ए पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखिए ये बी पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैंने थोड़ा सा ये गलत बना दिया। ये आप देखें बी पॉइंट यहाँ है और ए यहाँ पर है। तो ये देखिए ये तो हो गया बी पॉइंट और ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं बी, ये हो गया सी। अब ए पॉइंट पर निकालते हैं तो देखिए ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 8 ए पॉइंट पर क्या होगा, m एट x इजिकल टू L। तो अब इक्वेशन में आप x इजिकल टू L रख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा WL²/2 माइनस WL²/2, या WL²/2 माइनस WL²/2। तो जब इक्वेशन में आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए B पर 0 है, इसको मैं लोकेट कर देता हूँ, B पर 0 मोमेंट, A पर भी 0 है, ठीक है। और C पर कितना है, C पर है WL²/8 प्लस में, तो ये हो गया WL²/8। अब आपको देखिए कर्व की नेचर क्या होगी, जहाँ से यहाँ तक यूडीएल है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो आपको पैराबोलिक बनाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने पैराबोलिक इसको बना दिया है। इसको आप थोड़े से, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा, ये पैराबोलिक आपका बन जाएगा। इसको आप कंटिन्यूस मिला देना स्टूडेंट जब आप बनाए, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व बन गया। तो अगर इसमें आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, यहाँ पर, और वो कितना है, वो है WL²/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूडीएल में, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। तो ये वैल्यू आप ध्यान भी रखिए स्टूडेंट, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में हमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी पड़ती है। आगे जब आप बेंडिंग के न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू हमें डायरेक्ट
पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना निकालेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिए कि यूडीएल सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडीएल है पूरे में तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे होता है, और वो कितना होता है WL²/8। W क्या है, इंटेंसिटी है यूडीएल की, और L टोटल लेंथ है बीम की, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास SFD बन गया और ये BMD बन गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम SFD और BMD ड्रॉ करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तरीका वही है, ठीक है, तरीका हम सब क्वेश्चंस में वही करेंगे। बस आपको क्या है, ये जो कैलकुलेशंस है हर पॉइंट के लोड की, ये आपको एक्यूरेटली करनी है। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन भी आपको एक्यूरेटली करनी है। उसके बाद हमें ग्राफ के नेचर पता होना चाहिए, तो देन यू कैन ईजिली ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एनी टाइप ऑफ बीम, है ना, एनी टाइप ऑफ बीम लोडेड विद एनी टाइप ऑफ लोड। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें कहीं भी आपके कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट नहीं है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बीच में बीम में कहीं भी जीरो नहीं है, यानी बीम के बीच में कहीं भी बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस नहीं हो रही। इस तरह से शेयर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो होता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो होता है, देखिए यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो है क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो है जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो सी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक है, इस पॉइंट पर होगा। तो इसका मतलब है कि एट पॉइंट सी शेयर फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर शेयर फोर्स ज़ीरो है देन बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम, और वो कितना है, वो है WL²/8, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन में कहीं आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालें, ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट के आप डायग्राम पे जाइए, उस पर देखिए सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर आ रहा है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो वो जनरली वो पॉइंट होता है जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो शेयर फोर्स जितना कम होगा उतना ही बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पर ज़्यादा होगा।